अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 10.1 का जो 6 क्वेश्चन है यानी 6 क्वेश्चन यानी आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड में फॉल्स पोजीशन या इसको हम बोलते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो है ना वो बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया था। बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो इस मेथड की निस्बत स्लो होता है और यानी आपको देर से रूट्स बताता है आपको। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं? इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको रूट्स बोलते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, इसके जीरो ऑफ दिस इक्वेशन बोलते हैं। तो आज हम रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू तक सेम आंसर आना चाहिए यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो सबसे पहले अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट। तो यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होती है x1, इसको हम बोलते हैं 3। ठीक है, ये एक्स नॉट होता है, ये x1 होता है। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। ये बेसिकली आपके पास fx होता है, अगर नहीं है लिखा हुआ तो आप इसको fx लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो है ये fx नॉट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे fx नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू fx नॉट की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जहाँ पे x है वहां पे हम 2 लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 और माइनस आ गया 9। अब आपने इक्वल 0 नहीं लिखना, इज इक्वल टू इसको हल करें 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गया, माइनस 4 2 8 आ गया, माइनस 9 आ गया, 8 और 8 कैंसिल हो गए, माइनस 9 बचा। ये होता है नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो लेस 0 होती है, 0 से छोटी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ x1। ठीक है, तो इज इक्वल टू f ऑफ x1 क्या हमारा 3 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 4 इंटू हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 हो गया हमारे पास, 4 3 हमारे पास 12 हो गया, माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6। देखें कैसे, 27 में से 12 निकालेंगे, 15 में से 9 निकालेंगे तो बाकी आपके पास आ जाएगा 6। ये आ गया आपके पास ग्रेटर 0। तब तक रेगुलर फॉल्सी मेथड स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपके पास एक वैल्यू लेस 0 और एक वैल्यू ग्रेटर 0 नहीं आएगी। जब आपके पास एक वैल्यू लेस 0 आएगी, एक ग्रेटर 0 आएगी, फिर हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड जो होगा वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे f ऑफ x नॉट, ये हमारे पास जो f ऑफ x नॉट आया है डॉट आपके पास f ऑफ x1 आया है। ठीक है, इन दोनों का आंसर जो है वो लेस 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, यानी माइनस 9 मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो माइनस 54 आता है, तो 54 जो है लेस 0 है। ये कंडीशन आपकी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो नेक्स्ट स्टेप हम रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसका हम जो फार्मूला है रेगुलर फॉल्सी मेथड का वो हम यहाँ पे अब यूज करने लगे। ठीक है, इस फार्मूले को आपने याद करना होता है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा ये, यानी इस जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है उसको आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो xn इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x आपके पास xn माइनस 1, ये याद रखना ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आएगा f ऑफ x और ये आ जाएगा n आपके पास, और माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा xn आ गया, और f ऑफ xn जो है n माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा n माइनस 1, ये क्लोज कर लिया और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे ये वाला होता है fxn आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा ये वाला आपके पास
एक्स एन माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला है। ये आपको ज़बानी जो है वो याद करना पड़ेगा। जब आपको ये याद हो जाएगा उसके बाद ये बहुत इजी है, आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। पहली आइट्रेशन करने के लिए, यानी पहला मेथड को यूज करने की जो फर्स्ट स्टेप है वो वाला, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन, इसको हम आइट्रेशन बोलते हैं, जो हम प्रोसेस लगाएंगे आइटरेशन। ठीक है, इसके स्पेलिंग बेटा देख लेना, मुझे भी भूल गए। फॉर फर्स्ट आइट्रेशन पुट n इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया करेंगे। अब जहां जहां पे n है वहां पे 1 लगाएं। देखें, जब आप n की जगह यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। अब 2 क्यों आया? क्योंकि x0 x1 पहले ही था तो x2 आना चाहिए था। अब यहाँ पे हम n की जगह 1 लगाएंगे तो x1 - 1, यानी 1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा fx, और n की जगह हम क्या लगा रहे हैं? 1 लगा रहे हैं, और माइनस नेक्स्ट आ गया आपके पास, n की जगह 1 लगा रहे हैं, x1 हो जाएगा। फिर आपके पास f1 - 1, तो x आपके पास क्या आ जाएगा? x0 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? fx1, ये वाली जो वैल्यू, क्योंकि आप n की जगह 1 लगा रहे हैं, fx1 आ जाएगा, माइनस आपके पास f और 1 - 1, ये कितना आ जाएगा? x0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो रूट्स आएंगे ना, जो मतलब x की जो वैल्यूज आएंगी, वो अभी किस किस के दरमियान में थे? अभी रूट्स आपके किस किस के दरमियान में थे? x0 और x1 के दरमियान में थे। अब x0 हमारा क्या है? x0 की वैल्यू हमारी क्या थी? ये ऊपर मैंने लिखी थी 2 थी, और x1 की मेरे पास वैल्यू क्या थी? 3 थी। यानी अभी आपके रूट्स इन दो के दरमियान में आ रहे थे, इसलिए ये हमने लेब लिखा था। तो इसका मतलब है रूट्स इन दो के दरमियान में आ रहे हैं, x0 और x1 के दरमियान में। अब अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें x0 है और दूसरे के साथ fx1 है। ये देखें x0 है, fx1 है। मेन स्टेप पे बेटा समझना है, अगर आप पेपर में जो है कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगी आपके पास। तो फार्मूला लिखने का एग्जैक्टली तरीका क्या है कि आपके पास अगर ये आपने लिखा है x0, दूसरा आप लिखेंगे f(x1). देखें x0 f(x1), फिर हमेशा माइनस होता है, फिर आपका x1 आएगा और f(x0) आएगा, और ये सेम नीचे आपका वही होता है। तो अगर आप इसको पहले लिख लेंगे x1 और दूसरा आपका fx0 फिर बनेगा। इसी तरह ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए आसानी हो गई है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ से पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे? यहाँ पे इस इधर ही मैं इक्वल लगा के अगर पुट करता हूँ x0, मेरा x0 देखें, ये क्या x0 की वैल्यू है 2, ये मेरा आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद f(x1) यहाँ पे ये देखें, ये f(x1) है, और इसका आंसर एंड पे देखें कितना आया था? 6। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, आपके पास 6 आ गया, माइनस x1। अब x1 की वैल्यू मेरे पास देखें कितनी है? 3, मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। और उसके बाद नेक्स्ट fx0, ये देखें fx0 हमारे पास कितना था? वो था हमारे पास -9, मैंने यहाँ पे -9 लगा दिया। डिवाइडेड बाय क्या? f(x1), तो यही वैल्यू होती है ना सेकंड वाली, ये 6 आ गया, फिर माइनस होता है आपके पास, माइनस आ गया, और f(x0) की वैल्यू ये सेकंड वैल्यू होती है, सॉरी माइनस आ गया, और f(x0) की वैल्यू ये सेकंड वैल्यू होती है, माइनस आपके पास 9 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से x2 जो है, x2 इक्वल इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस आ गया, और ये 27 हो गया। डिवाइडेड बाई 6 प्लस, देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 9 हमारे पास 15 हो गया, विच इज इक्वल टू, हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 39 डिवाइडेड बाई 15 आ गया। अब हम 39 को 15 पे डिवाइड कर लेंगे, तो जब हम 39 को डिवाइड करेंगे, अच्छा बेटा इसमें ना जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड करें ना, तो उसके लिए एक चीज आप याद रखें, वो चीज ये आपके कैलकुलेटर के अंदर ये मॉड का ऑप्शन होता है, आप इसको प्रेस करें, फिर दोबारा आप इसको प्रेस करें, फिर प्रेस करें, ये फिक्स का ऑप्शन आएगा, आप 1 प्रेस करेंगे, फिक्स का ऑप्शन आ गया। अब पॉइंट्स के बाद आप 4 वैल्यू, यानी आप 4 क्लिक कर लें, यहाँ पे 4। अब आपका आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली आपके पास आता रहेगा, आपको एरर नहीं देगा ये, ठीक है। तो अब पॉइंट्स के बाद मेरी वैल्यू फिक्स हो गई है।
अब देखिए मैं जब डिवाइड करूंगा किसको 39 को, 39 इसको मैं डिवाइड करूंगा 15 के ऊपर, तो मेरा आंसर कितना आ गया, देखिए 2 पॉइंट, मेरा आंसर आ गया 2.6। अब देखें पॉइंट्स के बाद मेरी 4 वैल्यू जो है वो आती रहेंगी, ठीक है। अब आपका एरर नहीं देगा, ये एग्जैक्टली आपको आंसर दे देगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x2, मीन हमारे पास यहाँ पे x2 की जो वैल्यू आई, यानी x2 जो आया वो आ गया 2.6 एंड 0 0 एंड 0, ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। जब हम x2 फाइंड कर लिया करेंगे फिर हम f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, ठीक है। अब f ऑफ x2 कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने पहले किया। अब हम फाइंड करेंगे f x2, ठीक है, f x2 लिखेंगे और f ऐसे लगाएंगे और x2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2.6000। अभी आप बेशक ये जीरो ना भी लगाएं, इज इक्वल टू, अब देखें आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका x3 था और माइनस आपके पास 4x था, -9 था। अब इसमें जो स्टार्ट में क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे आप वैल्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके 2.6, ये भी लिख लें, इसकी पावर आ जाएगी 3 -4 इंटू इस x की जगह भी 2.6 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट -9 आ जाएगा। अब आप पेपर के अंदर इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आपने सॉरी आपने एक ही बार इसकी वैल्यू को आपने लेना है, ठीक है। अब वो एक ही बार सारी वैल्यूज हम कैसे लेंगे, ये देखें आप लिखेंगे 2.6, ये 2.6 लिख लिया। उसके बाद आपके कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है x रेज टू पावर, आपने वो वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये मिटा हुआ है तो मैं इसको चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ x रेज पावर मेरा यहाँ पे किधर आता है, यानी उसमें आप उसको पावर में चेंज कर लेंगे। ये तो स्केयर हो गया, ये देखिए ये पावर का ऑप्शन आ गया, ये वाला जो होता है ये पावर का ऑप्शन होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, मैंने 3 लिख दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास माइनस, मैंने माइनस को प्रेस किया, माइनस फिर मेरा क्या 4 को मैंने प्रेस किया और उसके बाद देखें आगे ब्रैकेट है, ये आप ब्रैकेट लगा लें, फिर आ गया आपका 2.6 आ गया, 2.6 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर ली और फिर आपके पास -9 आ गया। ये सारा करके इक्वल प्रेस किया, देखें मैंने, अब मैंने इक्वल प्रेस किया, मेरा आंसर आ गया -1.824 एंड 0। अब पॉइंट्स के बाद क्योंकि 0 नहीं है, आप सारी वैल्यू जो होगी वो सारी की सारी वैल्यू अब आप यहाँ पे इसकी जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ गई है, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरह आपने एक ही दफा सारे स्टेप आपने सॉल्व करने। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। अब ये देखें नेगेटिव आया है तो ये आ गया आपके पास -0। अब आपने क्या करना है, ये वाला -0 है, ऊपर 2 है, देखिए ये है आपका x2 है, तो ऊपर इसके क्या होगा, एक आपके पास ऊपर होगा fx1 होगा और एक आपके पास ऊपर होगा fx0 होगा, ठीक है। आपने ये नेगेटिव है, इन दोनों में से वो वाला चूज करना है जो आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हो, इन दोनों में से ऊपर वाले 2 हैं आपके पास, उन दोनों में से वो वाला सिलेक्ट करना है आपने जो अब पॉजिटिव होगा। अगर इधर पॉजिटिव होगा, इन दोनों में से वो सिलेक्ट करना है जो आपका नेगेटिव होगा। अब देखें ये हमारा नेगेटिव है, इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे जो पॉजिटिव होगा। अब देखें मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, इन दोनों में से f ऑफ x1 देखते हैं हमारे पास क्या है और f ऑफ x0 देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखें f ऑफ x1 हमारा 6 > 0 ये पॉजिटिव है और f ऑफ x0 जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ अब हमने ये वाला चूज करना है, ये वाला कौन सा है, f ऑफ x1। तो ये कंडीशन होनी चाहिए ना आपकी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ अब हमारा जो रूट्स होगा वो किन दो के दरमियान होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ आपके पास जो x2 है जो अभी आपने फाइंड किया है वो ये वाला, ये आपके पास -0 है एंड दूसरा आपके पास पॉजिटिव लेना था दोनों में से, वो आपको कौन सा मिला, वो आपको मिला f ऑफ x1 मिला। तो f ऑफ x1 जो है वो आपके पास है >0, तो एक >0 होना चाहिए, एक <0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x2 और डॉट आपके पास fx1 जो होगा वो <0 होगा। अब रेगुलर फाल्सी मेथड आगे चलेगा। अब हमारा रूट्स किन दो के दरमियान होगा, इन दो के दरमियान। अब हम लिखेंगे रूट्स जो है हमारा, रूट्स लाइज
हमारे पास अब हमारा रूट्स लाइज करेगा, रूट्स लाइज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इन दो के दरमियान में, बिटवीन कौन कौन सा, ये आपका लिखा है। अब पॉइंट लिखना है, फंक्शन नहीं लिखना, x2 कामा x1 और इज इक्वल टू आगे आ जाएगा हमारे पास x2 की वैल्यू लगाएंगे, x2 की वैल्यू लगानी है, याद रखना है ये x2 की वैल्यू है वो आपके पास 2.6। अभी बेशक आप जीरो ना लगाएं क्योंकि सारे जीरो है। x1 की वैल्यू स्टार्ट में थी, मैंने आपको लिख के दी थी, x1 की वैल्यू आपके पास है 3 आ गई। अब हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सेम एज इट इज, अब हमने क्या करना है, फार्मूले को दोबारा लिखना है। अब x2 हमने फाइंड कर लिया था, अब हमारे फार्मूले में आएगा x3। अब x3 कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, ये अगर आपने लिखना है यहाँ पे अगर आएगा x1 तो दूसरा होगा fx2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखें x1 ऐसे लिखना है और इसके साथ fx2 लिखना है आपने, ठीक है। ये देखें x1 fx2, अब ये x2 ऐसी हो जाएगा और जो पहला रह गया था वो बन जाएगा f ऑफ x1 बन जाएगा। ये फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, fx2 हो जाएगा और माइनस ये वाला fx1 लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे किसकी, x1 की वैल्यू ये सेकंड वाली है, यानी हमारे पास आ गया 3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा fx2, ये देखें fx2 किधर आया हुआ था, ये fx2 है, इस सारे को हल किया था तो ये आंसर आया था माइनस 1 आपके पास 8240 था, ये लगा लिया, माइनस आ गया, माइनस लगा लिया x2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे x2, अब आपके पास x2 कौन सी वैल्यू है, x2 जो है आपके पास ये देखें ये वैल्यू बन रही है x2, वो आ गई आपके पास 2.6, ये मैंने लगा दिया 2.6। उसके बाद f ऑफ x1 कहाँ पे है, f ऑफ x1 तो स्टार्ट में था, ये देखें आप f ऑफ x1 पे आएंगे, ये था आपका f ऑफ x1, तो इस सारे का एंड पे आंसर कितना आया था, 6 आया था। इसका मतलब ये आ गया कि इसकी जगह हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब नीचे हमारे पास लाइन लगा ली और नीचे देखें कौन सी होती है, इसकी वैल्यू होती है ना इसी की, यानी ये वैल्यू ऐसी आएगी माइनस 1.824 और 1.824 और ये हमारे पास क्या था, 0 था और माइनस आ गया f ऑफ x1 की वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू है, वो हमारे पास आ गई 6। अब हम ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को सॉल्व करके हम डिवाइड कर देंगे। तो x3 इज इक्वल टू, ये देखें ये मैं ऊपर वाला एक ही स्टेप में सॉल्व करूंगा सारा, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें आपके पास है 3, मैंने 3 लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें आपके पास है ब्रैकेट लगा दी मैंने, सॉरी मैंने इसको ऑन नहीं किया, ये ऑन हो गया। सबसे पहले हमारे पास है 3 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी, फिर आपके पास माइनस है और 1.8240 और ब्रैकेट होगी क्लोज हमारी, फिर आ गया आगे माइनस, जी आ गया माइनस, फिर आ गया आपके पास 2, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिख लें इसको, तो आपके पास आ जाएगा माइनस आ गया और फिर आ गया हमारे पास ब्रैकेट 2.6 आ गया और हमारी ब्रैकेट होगी यहाँ पे क्लोज और फिर आ गया हमारे पास ब्रैकेट और फिर आ गया 6 एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। तो ऊपर वाले का अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया माइनस 21.0720 और डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को हम हल कर लेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, माइनस आपके पास 1.82 और 40 आ गया आपके पास और माइनस आ गया 6 इक्वल, ये आ गया आपके पास माइनस जो है 7.8 आपके पास और 240। अब हम इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे। अच्छा जी, जब डिवाइड करेंगे देखें हमारे पास माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 21 पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड 7 एंड 20 और डिवाइड आ गया आपके पास 7.8240 इक्वल, देखिए आंसर कितना आ गया आपके पास 2.69 एंड 33 आ गया, ठीक है 33। इसका मतलब यहाँ पे हमें x3 की वैल्यू मिल गई। अब ये आ गया हमारे पास x3, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x3 इज इक्वल टू 2.69
933। अब आपने x2 और x3 को देखना है, जब तक पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू सेम नहीं होती हम करते जाएंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस कर रहा है, 2.6 आया है, यहाँ पे देखें 6 तो आ गया, यानी पॉइंट्स के बाद एक सेम हो गया, अभी 9 रहता है। अब हम नेक्स्ट मजीद इसकी आइट्रेशन करेंगे। अब ये इसकी 2 आइट्रेशन होगी है, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है सिर्फ 2 आइट्रेशन लिखें तो आपने इतना करना है, अगर वो कहेगा नेक्स्ट आइट्रेशन भी लिखें आपने उतनी आइट्रेशन लिखनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है f ऑफ x3, यानी ये जो आया होता है इसको लिखेंगे f ऑफ x3 इज इक्वल टू, यानी f आ जाएगा और 2.6933 आ जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, 2.6 आ जाएगा 9 और 33 इसका था क्यूब और -4 इंटू 2.6933 था और माइनस था आपका 9। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे को ये देखें 2.6933 था, तो यहीं पे आपके पास x रेज पावर कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया, लिख लिया जी। नेक्स्ट आ गया -4 लिख लिया, और यहाँ पे आ गई ब्रैकेट आपके पास, और 2.693333 ब्रैकेट क्लोज और माइनस आ गया 9, -9 इक्वल, ये देखें जी कितना आ गया। इस सारे का जो आंसर आया वो आया -0.236 एंड 2, और ये क्या आ गया, -0, ये नेगेटिव आ गया हमारा। अब ऊपर कितने फंक्शन है ऊपर है आपका, क्योंकि ये x3 है तो इसका मतलब ऊपर आपके पास x3 के बाद ऊपर आपके पास x2 भी है, ऊपर आपके पास fx1 भी है, और ऊपर आपके पास fx0 भी है, ठीक है, fx0 भी है। अब आपके पास आपने ये देखना है कि इनमें से आपने ऊपर वाला लेना है, ये आपका नेगेटिव आया है, और fx2 चेक करें वो पॉजिटिव आया है या नहीं आया आपका। जैसे देखें मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो ऊपर वाला इनमें से हमने कौन सा लेना है, हमने पॉजिटिव वाला लेना है। अब देखें fx2 पे मैं जाता हूं, तो ये मेरा fx2 था, देखें fx2 ये भी नेगेटिव था, इसका मतलब मैं ये नहीं लूंगा। इससे ऊपर चले जाते fx1 के ऊपर, तो fx1 जो था स्टार्ट में आए क्वेश्चन के ऊपर, fx1 जो है वो हमारा ये यहाँ पे आ जाए, ये देखें fx1 जो था ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब अगेन हमें fx1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन ये जो आप एंड पे सॉल्व किया होता है ये मस्ट होता है, इसके साथ हमने मैच करना होता है बाकी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या आएगा, f आपके पास x3 ये वाला जो आपने फाइंड किया ये मस्ट होगा, इसके साथ दूसरा कौन सा मैच करेगा, fx1 मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -0 हो गया। अगेन हमारा जो है रेगुलर फाल्सी मेथड इन दो पे अब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हमारा जो रूट्स है, रूट्स लाइज, अब हमारा जो रूट्स लाई करेगा, रूट्स लाइज बिटवीन के स्पेलिंग पूरे लिख लेने। एक आएगा आपका x3 और दूसरा पॉइंट ये वाला आएगा x1। अब यहाँ पे आ जाते हैं, x3 की वैल्यू लगा लेते, x3 की वैल्यू लगानी है, याद रखना है आपने, ये x3 की वैल्यू है, तो ये आएगा 2.6 आपके पास 9 आएगा और 3 आ गया, कामा x1 हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था, तो x1 की जो वैल्यू थी हमारी वो तो हमारी ऐसे 3 ही आ रही थी, ये आ गई 3। क्लियर हो गया। अब हमारे x3 के बाद x4 फाइंड करेंगे। अब बेटा x4 जब फाइंड करेंगे तो वो x4 हमारा कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें अगेन मैं आपको थोड़ा सा इस वैल्यू को रिपीट करता हूँ और मैं ऊपर लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारा x4 जो होगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ आपको बात समझ आए। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास था x3, देखिए मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ, ये मैं इसको क्लोज करता हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए बेटा, थोड़ा सा आपको मैं सेटिंग कर लूँ तो फिर आपको बात समझाता हूँ जी। यहाँ पे आ गया था हमारा x3, एक था x3 और x1, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। तो x3 और x3 की वैल्यू लगा लेते हैं। अभी हमने जो नीचे लिखी थी वो थी 2.69, ये थी हमारी 2.69
और आपके पास 3 था और दूसरी वैल्यू थी हमारी 3, तो दूसरी वैल्यू आ गई 3। अब हमने x3 तक फाइंड कर लिया था, अब हमारा आना है x4। तो x4 कैसे लिखना बताया था, अगर आप ये लिखेंगे सेकंड वाला x1 तो ये क्या होगा, f ऑफ x3 होगा। ये x1 ऐसे लिखेंगे और ये इसके साथ f लगाएंगे। नेक्स्ट होता है माइनस, अब ये x3 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास और f ऑफ x1 आ जाएगा, यानी पहला वाला, और डिवाइडेड बाई क्या होता है ये वाला, यानी आपके पास f(x3) हो जाएगा f(x3) और माइनस ये वाला f ऑफ x1 यानी f ऑफ x1 हो गया, इज इक्वल टू x1 की वैल्यू, ये देखें x1 सेकंड वैल्यू, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यहाँ पे ये हमने लगा लिया 3। f(x3) की वैल्यू, f(x3) की वैल्यू आपको पीछे मैंने ऑलरेडी हमने फाइंड की थी, f(x3) की वैल्यू वो थी -0.2362, ठीक है, वो थी हमारे पास -0.23 और 23 एंड 62, ये वैल्यू f3 की हमने ऊपर फाइंड की थी, एंड पे पेज के एंड पे मैंने फाइंड की थी। माइनस आ गया सिर्फ x3 की वैल्यू ये वाली है, यानी आपके पास आ जाएगा 2.69 और 3 आ गया आपके पास, और यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू स्टार्ट में थी हमारी, वो थी हमारे पास 6, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया 6। अच्छा, नीचे लाइन लगा देंगे, अब हमारे पास यही वाली वैल्यू नीचे होती है -0.2362 और माइनस ये आ जाएगा आपका 6। ओके हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे x4 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे जी, अगेन कैलकुलेटर को यूज करना है हमने, और हमने यहाँ से आ जाना है इसके ऊपर, पहले हम ऊपर वाला सारा एक ही बार जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 3 आ गया, उसके बाद आ गई ब्रैकेट आपके पास, और पॉइंट आ गया 2 3, सॉरी ये माइनस में था, ये हमारा माइनस में वैल्यू है, तो पहले माइनस प्रेस कर लें, और फिर आपके पास 0.2362 ब्रैकेट क्लोज होगी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस आ गया, माइनस हमारे पास, फिर ब्रैकेट 2 आ गई, ब्रैकेट को क्लोज किया, 2 के बाद आपके पास नहीं सॉरी 2 नहीं था, 2 पॉइंट था 6933 ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट, और फिर था हमारे पास 6, ये 6 आ गया एंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस कर लिया। देखें इस सारे का जो ऊपर आंसर आया वो आया -16.868 एंड 4। अब नीचे वाली वैल्यू ये दो हैं, तो हमारे पास आएगा -0.2362 और माइनस आ गया 6 और इक्वल, ये आ गया -6.2362 इज इक्वल टू, इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 16 पॉइंट आपके पास 86 और 84 इसको डिवाइड कर लेंगे 6.23 एंड 62 पे, तो 2362 इक्वल। देखें जी अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 2.704 एंड 9 आ गया, ठीक है। तो अब हमें मिल गया x4, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x4, तो यहाँ पे आ जाते हैं x4 इज इक्वल टू 2.7049, ये आ गया x4 हमारा, ठीक है। अब हमारा x3 चेक करेंगे, x3 की वैल्यू थी हमारे पास 2.69, ये तो थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब अभी मैच नहीं हुआ, सेम नहीं हुए तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे fx4 इज इक्वल टू f आ जाएगा और 2.7049 ये वैल्यू लगाते हैं, ये पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या था 2.7 आपके पास 049, इसकी पावर आ गई आपके पास जो है वो 3, और फिर था आपके पास नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ, तो नेक्स्ट थी हमारा इसके साथ -3 था जी, फिर था हमारा -3 और फिर x था, तो x की वैल्यू 2.7049 थी, और फिर था हमारे पास माइनस था 5, माइनस आ गया हमारा जो है, नेक्स्ट था हमारा सॉरी ये था आपका 4, यहाँ पे 4 था, ये क्वेश्चन था x3 -4x एंड माइनस आपके पास कितना था 9 था, ये क्वेश्चन था आपका x3 -4x -9।
तो यहाँ पे आ गया 9 आपके पास। इसको अब हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे सारे को, उसी तरह अगेन जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो जी बेटा अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब फार्मूला कैसे लिखेंगे ये देखें, x1 लिखेंगे, दूसरा क्या होता है f ऑफ x4 माइनस अब x4 ऐसी, और ये हो जाएगा f ऑफ x1। यही सेम चीज़ नीचे x1 की वैल्यू लगा दी, fx4 की वैल्यू ये देखें fx4 की वैल्यू लगा दी, माइनस माइनस x4 कौन सा हुआ, ये वाला x4 हुआ ये, और उसके बाद f ऑफ x1 स्टार्ट में थी वैल्यू 6 आ गई, ये भी नीचे लगाई और ये भी लगाई। ऊपर वाले को हल किया, देखें ये आ गया, इसको हल किया ये आ गया। अब हमारे पास पॉइंट मिल गया हमें x5, ठीक है। तो हमारे पास x5 इज इक्वल टू 2.7063 आ गया। अब अगर ऊपर आप देखें x4 और x5 तो पॉइंट्स के बाद दो वैल्यूज हमारी सेम होगी, ये देखें 70 और ये आ गया 70। तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना था, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर जो है सेम आना चाहिए था। अगर पेपर में लिखा होगा 3 डेसिमल प्लेस तक लिखें तो फिर आपने 3 पॉइंट्स के बाद 3 वैल्यू को आपने सेम करना होता है। अगर पेपर में आता है सिर्फ 2 आइट्रेशन करें या 3 आइट्रेशन करें, 2 स्टेप करें या 3 स्टेप करें, फिर आपने ये सारा मैच नहीं करना होता, उतने ही स्टेप करने होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है एज x4 एंड हमारे पास x5 जो है x5 हैव, हमारे पास हैव सेम वैल्यूज हमारे पास ये जो देता है सेम वैल्यूज देता है, ठीक है। हैव सेम वैल्यू आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो फिर हमारे पास सेम आंसर देता है आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। सो हमारे पास जो रूट आ गया इसका वो क्या आ गया, रूट इज इक्वल टू हमारे पास 2.7063 इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको राउंड करके लिखना चाहें तो 2.70 आप, बल्कि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि राउंड करेंगे ये फिर आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब हम बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार वही मेथड है, सेम है, जस्ट आपकी कोई एरर ना आए इसलिए वो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिए। अब देखें जब आ जाते हैं हम यहाँ पे ये था मेरा 6 था, ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है भाई ये 6 वाला। अब हम चलते हैं इसका जो 7 क्वेश्चन है उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने बेटा देखें लिख दिया 7 वाला, ये आपका 7 क्वेश्चन है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे x0 ये हो गया, x1 आपके पास 3 आ गया, तो f ऑफ x0 यानी f ऑफ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाएं, देखें 2 और -4 इंटू 2 -1, इसको सिंप्लीफाई किया -1 आया, लेस 0 आ गया। दूसरा आपके पास 3 है, आप यहाँ पे x की जगह 3 लगाएं, इधर 3 लगाएं, इधर 3 लगाएं, देखें लगा दिया, वैल्यू पुट की 14 ग्रेटर 0 आया। इसका मतलब रेगुलर फाल्सी की कंडीशन पूरी होगी। अभी हमारा रूट्स आएगा fx0 और fx1 के दरमियान, यानी ये लेस 0 बनेगा तो रूट्स लाई करेगा इसके और इसके दरमियान में। तो x0 आपका 2 है, ये देखिए x0 आपका 2 आ गया, x1 आपका 3 है, 3 आ गया। अब रेगुलर फाल्सी फार्मूला मैंने लिखा, ये देखें ये मैंने आपको पहली आइट्रेशन के लिए आप फार्मूला लिख लिया करें, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1 आप इसमें रख लिया करें, क्योंकि आपको जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो उसको पता चलेगा कि आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया और फार्मूला कैसे लगाया है। n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे 2 आ गया, यहाँ पे 1 रखेंगे x0 हो जाएगा, इधर 1 रखेंगे f ऑफ x1 माइनस x n है तो 1 रख लें, तो इधर 1 रखेंगे f ऑफ x0 हो जाएगा, सेम चीज़ नीचे आ जाती है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, देखें x2 ऐसी x0 की वैल्यू ऊपर देखें ना किधर है, ये पहला x0 है, ये देखें x0 2 आ गया, और उसके बाद f ऑफ x1 क्वेश्चन में है, f ऑफ x1 ये देखें f ऑफ x का आंसर है 14, ये हमने 14 लगा दिया, माइनस x1 ये वैल्यू देखें x1 3 होगी, और f ऑफ x0 ऊपर स्टार्ट में है, ये देखें -1 है, ये हमने लगा दिया -1। अब यही वैल्यू नीचे होती है और यही वैल्यू नीचे होती है, इसको सिंप्लीफाई किया आप देखें 31 डिवाइड किया 2.0667 जो है इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या करते हैं हम फिर अगेन क्वेश्चन में पुट करते हैं, fx2 यानी f ये वाली वैल्यू
क्वेश्चन में देखिए पुट की 2.06 पावर 3 माइनस 4 इंटू, यानी क्वेश्चन था आपके पास ये वाला x3 था और माइनस आपके पास 4x था और -1 था, तो ये पॉइंट हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी -4 इंटू एक्स की जगह ये भी लगा दिया और -1। इस सारे को सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। ये लेस जीरो आ गया, ये पॉइंट मस्ट। अब ये fx2 और ऊपर वाले दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक आपका fx1 है और दूसरा आपके पास fx0 है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है, इन दोनों में से जो पॉजिटिव वाला होगा वो आप लेंगे। ये देखें ऊपर आ जाए, इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है आपका, सेकंड वाला पॉजिटिव आ रहा था ये, यानी f(x1). अब रूट लाई करेगा x1 और यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया हुआ है उसके दरमियान देखें, अब हमारा रूट्स आएगा, ये जो हमने हल किया हुआ है वो वाला x2 देखें। सो द रूट्स लाई हमारे पास x1 और x2 के दरमियान में। ठीक है, ये आप जैसे भी लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप चाहें तो बेहतर ये है कि आप ये जो है x2 पहले लिख लें और x1 बाद में लिख लें, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, इशू नहीं होगा आपका कोई भी। तो ये आ गया। अब इसको लिखने का तरीका फॉर n इज इक्वल टू 2 बेशक ना लिखें, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखने का तरीका बताया है कि आप पहला ऐसे लिख लें x1, दूसरे के साथ fx2 लगा लें, या आप x2 ऐसे लिख लें और ये fx1 लिख लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x1 ऐसे लिखा, दूसरे के साथ fx2 लगा लिया, माइनस अब x2 ऐसे और इसके साथ fx1 लगा लिया। सेम एज इट इज आप f(x2) होता है माइनस f(x1) होता है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर। अब वैल्यू ऊपर हमें दी हुई है, यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू, अब ये आ गई x1 की वैल्यू 3 लगा दिया। f(x2) की वैल्यू, तो f(x2) ये आपने सॉल्व किया, ये वैल्यू है, ये लगा दी, माइनस x2 की वैल्यू, यहाँ से देखें x2 की वैल्यू ये आ गई, और f(x1) स्टार्ट में क्वेश्चन में 14 लगा दिया। यही वैल्यू नीचे लिखते हैं, माइनस और 14 नीचे, ऊपर वाले को हल किया ये आ गया, नीचे वाले को हल किया ये डिवाइड किया ये आ गया। अब देखें x2 और x3 का आंसर सेम आया, नहीं आया अभी। ठीक है, पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू आनी चाहिए, 0.6 है, इधर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0.9 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो हमारा मजीद जो है वो सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन जो होगी वो हमारी कैसे होगी। ठीक है, उसी तरह सेम करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वही स्टेप हमारे रिपीट होंगे सारे के सारे जो ऑलरेडी हम कर चुके। ये देखिए, ये हमारा आ गया था x3 ये था, और f(x) ये क्वेश्चन है, तो अब हम f(x3) लिखेंगे, f ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह ये वाली, -4 इंटू एक्स की जगह -1। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई करें, देखें ये आ गया। अब ये आया नेगेटिव, ये f(x3) है, तो दूसरा पॉजिटिव आप ऊपर चेक करें, यही एक मिलेगा f(x1). अब रूट लाई करेगा इसके और इसके दरमियान, क्योंकि ये लेस जीरो आंसर देगा, रूट्स लाई करेगा x3 x1 के दरमियान। ये देखें x3 x1 के दरमियान में, तो x3 पॉइंट हमारा ये वाला आया हुआ है, ये लिख लिया। x1 क्वेश्चन में स्टार्ट में था 3 पॉइंट आ गया। अब हम ये मैंने बताया आप बेशक ना लिखें, ये जो मैंने ये लिखा है ना फॉर थर्ड आइट्रेशन, ये स्टार्ट में जैसे क्वेश्चन किया उसी तरह लिखें, इसको आपको तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला लिखना आना चाहिए। देखिए फार्मूला लिखने का तरीका क्या होगा वो आपको आना चाहिए। तो वो क्या होता है आपके पास, ये अभी आप जो है आइट्रेशन में कर रहा हूँ, और ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको बेशक आप नहीं लिखना आपने। ठीक है, आपने जस्ट फार्मूला लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे फार्मूला, देखिए x1 अगर लिखा है तो ये f(x3) लिखेंगे, ये देखिए x1 लिखा है तो ये f(x3) लिखेंगे। ठीक है, और माइनस फिर x3 ऐसे ये f(x1) होगा, और ये सेम चीज़ नीचे होती है। x1 की वैल्यू क्वेश्चन में देखें, x1 सेकंड है, 3 वैल्यू है, 3 लगा दिया। f(x3) की वैल्यू, f(x3) ऊपर भी हमने हल किया, ये देखिए f(x3) हमारा ये वाली वैल्यू थी, ये हमने लगा दी। ठीक है, और उसके बाद आ गया नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे x3 की वैल्यू ये लगा दी, और f(x1) की वैल्यू यही सेम हो गया, इसको ऊपर नीचे सिंप्लीफाई किया, x4 हो गया। अब देखें आपका x4 और x3 सेम तो नहीं आ गया, देखें x4 और x3 चेक करें, x4 और x3 सेम आया नहीं। x3 की ये वैल्यू है 2.09, ये देखें 2.1, ये सेम नहीं है अभी। इसका मतलब मज़ीद आइट्रेशन करनी पड़ेगी। जब आप मज़ीद आइट्रेशन करेंगे तो फिर ये वाली जो वैल्यू होती है आपकी x4, ये क्वेश्चन में पुट करते हैं, ये देखें क्वेश्चन में पुट की हमने, इसका आंसर ये आया लेस जीरो। अब ये लेस जीरो है तो ऊपर वालों में से एक ही ग्रेटर जीरो है, पहला वाला f(x1). अब रूट लाई करेगा x4 और x1 के दरमियान, ये देखें
x4 और x1 के दरमियान में रूट लाई करेगा। x4 की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड किया, x1 की वैल्यू स्टार्ट में क्वेश्चन में है। फिर आप ये वाला पुट नहीं करेंगे, फार्मूला लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? x1 ये हो जाएगा f ऑफ x4, ये देखें x1 f ऑफ x4। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप इधर x4 लिखेंगे, इधर पहले ये लिख लेते हैं x4, तो ये f ऑफ x1 हो जाएगा। ये आपको लिखाना सिखा दिया। तो ये हमारी जब वैल्यू हमने सॉल्व किया तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया। ये सिंप्लीफाई करने के बाद 2.117 आ गया। अब देखें मेरा x5 जो है ये वाला और x4 जो है, x4 मेरे पास आया हुआ है, x4 जो है वो इक्वल आया हुआ है 2.1069। अगर मैं इसको राउंड करता हूं ना तो 6 यहाँ पे 1 बन जाता है। ठीक है, ये वाला 6 5 से बड़ा हो, ये 1 आ जाएगा, यानी 2.11 मेरा बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखें 2.11 बन रहा है। इसका मतलब इसको राउंड करें तो आगे जाता ही नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू सेम आ गई आपकी, यानी पॉइंट्स के बाद दो वैल्यूज इसने सेम दे दी हैं यहीं पे। तो आप x5 को ही क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी वही आपकी 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम वैल्यू आ जाएगी, आप उसी वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, आगे मैंने सॉल्व भी किया होगा। अब देखें मेरे पास ये आया था ना x5, ये x5 ये आ गया, fx दोबारा पुट करके मैंने चेक की, अगेन वही कर रहे हैं। अब बिल्कुल अगर नॉर्मली आपने सेम करना है 2.11, तो आप फिर दोबारा देखें इस पे लगाएंगे और एंड पे आप आ जाए। ये देखें x हमने जब नेक्स्ट x6 निकालेंगे ना तो ये अगेन बिल्कुल सेम आ जाएगा, यानी x5 अब आया आपके पास 2.1117 आया है, ये x5 है। और x6 जो आया ये आया 2.11। अब देखिए एग्जैक्टली सेम हो गया आपके पास। ठीक है, तो आप राउंड ना करें और इस तरह एग्जैक्टली जब सेम हो जाए तो वो आप लिख लें। तो x5 ये आया, x6 आ गया, सेम वैल्यू दो गया, तो इसका मतलब ये इसका आपके पास क्या आ गया, रूट आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये उसको हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटा जस्ट मैं आपको शो करवाऊंगा क्वेश्चन को और बाकी आप उसको जो है वो खुद आप चेक करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन को मैं शो करवाऊंगा आपको। ये आ गया आपका 8 वाला। तो अगर 8 देखें, ये क्वेश्चन है एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2। अच्छा, उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स ई की पावर इक्वल टू, वो इक्वल को मैं इधर लेके आ गया हूँ। ये एक्स नॉट हो गया, एक्स वन हो गया। पुट करें, देखें बारी बारी, लेस जीरो पुट किया, आपके पास जो है वो ये वाला जो आ गया वो ग्रेटर जीरो हो गया। एक लेस जीरो एक ग्रेटर जीरो, इसका मतलब रेगुलर फाल्सी की कंडीशन को पूरा कर रहा है। एफ ऑफ एक्स नॉट लेस जीरो हो गया, रूट्स लाई करेगा एक्स नॉट एक्स वन के दरमियान में। फार्मूला लिखा, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए बताया n इज इक्वल टू 1 पुट करें आप। ये आप चेक करते जाए और स्क्रीन शॉट को आप स्टॉप कर लें या आप उसको रोक लें। x2 की वैल्यू आई, x2 की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट किया, देखें ये क्वेश्चन में पुट की मैंने और नेगेटिव आया। तो ये नेगेटिव है, ऊपर दोनों में से पॉजिटिव लेना है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। x1 और x2 और x1 के दरमियान में रूट लाई करेगा। ये मैंने यहाँ पे x2 और x1 के दरमियान, अगेन मैंने इसका सोल्यूशन लिया सारा, मैंने x3 फाइंड किया। अभी मेरी वैल्यू सेम नहीं हुई है, फिर मैंने क्वेश्चन में पुट किया नेक्स्ट रूट निकालने के लिए। देखिए अगेन मैंने क्वेश्चन में पुट किया, अब ये आ गया, ये नेगेटिव आया और ये 1 के साथ उसी तरह। अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा आपको मैं ऊपर लेके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा रूट कैसे आएगा, बेटा ये नोट कर लें, ये स्क्रीन को रोक लें आप, तो आपको बात समझ आएगी। क्वेश्चन तो एक ही है, जस्ट कैलकुलेशन है। और ये भी बता दिया कि आपने कैलकुलेशन को एक ही बार कैलकुलेट करना है, बार बार आपने नहीं लिखना। ये देखें x3 और x1 ये वैल्यू लिखी, अगेन फार्मूला लिखा हमने, x4 आ गया मेरे पास, ये x4 मैंने लिख लिया। अब मैंने देखा x3 और x4 सेम नहीं है, तो मैंने फिर नेक्स्ट स्टेप करना चाहा, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप मज़ीद आगे मैंने लिख दिया, तो हमने मज़ीद आगे सेम उसी तरह देखें किया हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं सारे को, ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ सारा। अब देखें जब आपका x5 है वो आ गया 0.8524, और इसी तरह ऊपर आपका x4 जो है, ऊपर मैं आपको x4 दिखाता हूँ। x4 और x5 की वैल्यू 0.2 में से दे रखें 8.5, ये दो वैल्यूज हमारी सेम होगी पॉइंट्स के बाद। ठीक है, तो अब हम आप राउंड वाला चक्कर ना करें, बिल्कुल दो वैल्यू सेम हो जाए उस वक्त आप इसको छोड़ दें। इसका मतलब ये इसका हमारा रूट्स आ गया ये वाला, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, सेम ऐसे था 8 वाला। अब हम चलते हैं 9 के ऊपर। 9 भी मैं आपको शो करवाता हूँ सारा, इसी तरह हमने सॉल्व किया है, जस्ट मैं आपको शो करवाऊंगा, सारे स्टेप मैं यहाँ पे आपको फिर नहीं बताऊंगा, आप उसी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया मेरा 9 वाला। अब ये 9 क्वेश्चन है,
ये भी इज इक्वल टू, उसने शायद 1 लिखा हो तो मैंने इधर लेके आ गया हूँ -1। एक्स नाट आ गया, x1 आ गया। देखिए एक्स नाट पहली वैल्यू इसमें पुट की, ये पुट किया, -1 आया और x1, और आपके पास ये भी बेटा एक ही दफ़ा सॉल्व करना है आपने, ई लिखना है, फिर साइन 1 लिखना है, मल्टीप्लाई करवा के फिर -1 एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। पेपर में अगर ये बार बार लिखेंगे तो नहीं होगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, रूट्स इस और इसके दरमियान में लाई करेगा। अब हमने फार्मूला लगा लिया और पहली आइट्रेशन के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, सारी वैल्यूज़ को पुट किया, x2 आ गया हमारे पास ये। अब हमारा क्योंकि सेम नहीं हुआ उसके साथ, तो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे, ये क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर लिया, उसके बाद लेस 0 आया, अब रूट्स लाई करेगा x2 और x1 के दरमियान में। तो रूट्स लाई x2 x1 ये दोनों लिख लिए। अब आपको लिखना सिखा दिया, अगर x1 लिखा है तो इसको f(x2) लिखेंगे, फिर x2 ऐसे ही f(x1) हो जाएगा। फिर वैल्यू हमने सारी यहाँ से देखें, ये वैल्यूज़ मैंने सारी इसमें पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगेन देखा मेरे पास आंसर नेगेटिव आया, अब रूट्स लाई कर गया इन दो के दरमियान, x3 और x1 के दरमियान में। अब हम x3 और x1 देखेंगे क्या हमारा, और उसको हमने चेक करना है हमारा, ठीक है, x3 और x1 के दरमियान में। अब ऊपर चलता हूँ मैं यहाँ से, आपको यहाँ पे 9 था, ये आ जाता है जी जो है नेक्स्ट वाला ये जी, अच्छा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब x4 निकालेंगे, तो x4 निकालने के लिए यानी हमने x3 तक हम चले गए थे, तो x3 के बाद ये था x4। अब रूट्स इनके दरमियान लाई करेंगे, x4 ये आ गया। अभी भी मैंने चेक किया सेम नहीं हुआ, तो जब सेम नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट चले गए, सेम नहीं होगा अगेन पुट करेंगे, अब लाई करेंगे x4 x1 के दरमियान में। आप इसको देख ले, ये आ गया। अब आपका x4 और x5 जो है वो दोनों के आगे सेम आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एग्जैक्टली रूट आ गया। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम ऐसे सॉल्व होगा, आप उसको खुद ट्राई करेंगे। और बेटा कमेंट्स में बता दिया करें बात समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।